हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे कि कैसे ट्रिपल सी एनआईएलटी फॉर्म को लाइव फिल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले गूगल पर आ जाना है। यहाँ हमको सर्च करना है ट्रिपल सी NIELIT। इसको सर्च करने के बाद जो ये पहली लिंक आएगी इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा पेज आएगा, इसको क्रॉस करना है और इसको स्क्रॉल डाउन करके अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा IT लिटरेसी प्रोग्राम में ट्रिपल सी सेकेंड नंबर पर, उसको क्लिक करना है। यहाँ हेयर बाय डिक्लेयर करके आई एग्री एंड प्रोसीड करना है। इसके बाद ये देखिए हमारा फॉर्म आ चुका है। इसी फॉर्म को हमको फिल करना है। देखिए कैसे इसको फिल करना है। सबसे पहले आ जाइए, जो पहला है उसको नो रहने देना है। फिर है वेदर अप्लाइड प्रीवियसली इन ट्रिपल सी एग्जामिनेशन, तो इसको आपको नो करना है अगर आप फर्स्ट टाइम है। अगर आप सेकेंड टाइम है तो इसको यस कर देंगे। और यस करने के बाद देखिए प्रीवियस रोल नंबर मांगेगा। जब आप इस पर प्रीवियस रोल नंबर फिल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका सारा डेटा कलेक्ट कर लेगा, इसलिए फर्स्ट टाइम वाले नो करें। अब इसको फिल करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेंट का फुल नेम, तो यहाँ मिस्टर आएगा। ठीक है, यहाँ केयर ऑफ में पेरेंट्स आएगा। यहाँ फादर्स नेम आएगा, कुछ भी जैसे अनिल हो गया। ठीक है, मदर नेम में जैसे जो भी आपकी मम्मी का नाम होगा वो आप यहाँ फिल कर देंगे। ठीक है, जैसे कि उसके बाद यहाँ ये मेल खुद सेलेक्ट कर लेगा क्योंकि आपने यहाँ मिस्टर सेलेक्ट किया है। यहाँ आप अपनी DOB फिल करेंगे ऐसे। यहाँ DOB में जाएंगे, पहले सबसे पहले अपना ईयर ऑफ बर्थ चूज करेंगे जैसे 2000। उसके बाद अपना मंथ जैसे जुलाई, और फिर कोई डेट। ठीक है, ये 13 जुलाई ऐसे आप अपना फिल कर दे। कैटेगरी जैसे जनरल, SC ST और OBC, जो भी आप हो उसमें से चूज कर लेंगे। ठीक है, ऑक्यूपेशन में अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग मतलब सरकार के नीचे काम कर रहे हो। सेल्फ एम्प्लॉयड में जैसे कोई बिजनेसमैन है या आपका कोई खुद की अर्निंग है। और अदर्स अगर आप स्टूडेंट हो तो अदर्स के लिए, स्टूडेंट के लिए अदर्स करेंगे। ठीक है, डिसेबिलिटी के लिए नो करेगी। अगर आप डिसेबल हो तो यस कर देंगे। EWS में नो करेगी। अगर आप EWS मतलब जनरल में EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो इसको यस कर देंगे। अब आती है 3 नंबर, तो फोन विद STD कोड में इसको नहीं कुछ फिल करना है इसमें। फिर मोबाइल नंबर आप यहाँ अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे। ठीक है, ईमेल आईडी में आप अपनी यहाँ ईमेल आईडी फिल कर देंगे। अब आता है एड्रेस। सबसे पहले एड्रेस में अपनी स्टेट सेलेक्ट करेंगे जैसे UP। फिर अपनी डिस्ट्रिक्ट, देखो अभी रिफ्रेश हो रहा है। ये डिस्ट्रिक्ट आ गई, कुछ भी डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए जैसे सहारनपुर। पिन कोड में आप अपना पिन कोड सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करनी है यहाँ पर आपको, तो जैसे ग्रेजुएशन। फिर यहाँ पर कौन से ईयर में आप पास आउट हो। अब यहाँ देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एग्जामिनेशन डिटेल में जो 6.1 है उसमें आपको यहाँ डायरेक्ट फिल करना है। डायरेक्ट, अगर आप डायरेक्ट एग्जामिनेशन दे रहे हो, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, ट्रिपल सी का कोर्स कर रहे हो, तो उसके लिए आपको इंस्टीट्यूट फिल करना है। अदरवाइज आपको डायरेक्ट जाना है। यहाँ एग्जाम साइकिल में क्वार्टरली सिलेक्ट करना है। और आप देखेंगे कि यहाँ सितंबर आ गया। सितंबर में मतलब सितंबर में आपका पेपर होगा और ये 500 रुपये की आपकी फीस लगेगी। ठीक है, यहाँ अपनी 2 सेंटर्स अपनी चॉइस के फिल कर सकते हैं आप। जैसे उत्तराखंड मैंने सिलेक्ट किया, फिर उत्तराखंड में मैंने देहरादून सेलेक्ट किया। लेकिन जब जो सेंटर आप जिस स्टेट का पहला सेलेक्ट करोगे उसी स्टेट का आपको सेकंड सेंटर भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए उत्तराखंड। ठीक है, अब दूसरा मैंने हरिद्वार ले लिया। ठीक है, यहाँ आप अपना आधार नंबर फिल कर देंगे। मैंडेटरी नहीं है क्योंकि रेड मार्क नहीं है।
अपार आईडी फिल करनी कंपलसरी है, और अगर आपके अपार आईडी नहीं है तो आप इसको क्लिक हेयर टू जनरेट अपार आईडी पर क्लिक करके कर सकते हैं। अब देखो ये कुछ चीजें खुद ले लेगा, जैसे कि इस प्रोवाइडर प्रेजेंट ट्रू, कंसर्ट सेल्फ, अर्नव ये आपका नाम ले लेगा, यहाँ ऑथेंटिकेशन मोड सेल्फ ले लेगा, आईडी नंबर जो आप अपार आईडी नंबर भरोगे वो यहाँ खुद ले लेगा, ये डेट आज की, ये टाइम ले लेगा, यहाँ कंसेंट प्लेस जहाँ से आप फॉर्म फिल कर रहे हो, जैसे सहारनपुर, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ इसको आप टिक करेंगे। अब लास्ट की 3 डिटेल्स आती है हमारी। यहाँ अब हमको फोटो सेलेक्ट करना है, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। तो सबसे पहले उसके लिए यहाँ में चूज फाइल करनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले हमें जो इसकी डायमेंशंस है वो क्लियर होनी चाहिए। जैसे 5 से 50 KB हमारा जो फोटो का साइज है वो होना चाहिए। जो फॉर्मेट होगा वो JPG और JPG होगा, ठीक है। और जो डायमेंशंस होगी वो 132x170 होगी, और जो DPI होगा वो 96:300 होगी। इन सब के लिए आपको मैं एक वेबसाइट बता देता हूँ। आपको गूगल पर जाना है और यहाँ डालना है रिसाइज इमेज इन KB। सबसे पहली जो वेबसाइट है PI7 इमेज टूल, इस पर जाना है। इस पर जाने के बाद आप यहाँ सिलेक्ट इमेज करेंगे, ठीक है। जैसे मैं कोई भी इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये की मैंने थंब इम्प्रेशन वाली। तो यहाँ से अब हमने पिक्सल, इसको मेंटेन रेशियो को हटा देंगे और पिक्सल सेट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ अपना आप KB डाल देंगे और इसको रिड्यूस कर देंगे। रिड्यूस करने के बाद DPI के लिए यहाँ पर KB की जगह आप DPI डाल देंगे, ठीक है। तो ये देखिए DPI कन्वर्टर आ गया। अब यहाँ फिर से सिलेक्ट इमेज करेंगे और DPI चेंज कर देंगे 96:200 और कन्वर्ट DPI करके इमेज को डाउनलोड कर लेंगे, और उसके बाद फिर से यहाँ वापस आ जाएगी। तो ऐसे ही जैसे यहाँ हमें, अब हम तीनों चीज अपलोड कर देते हैं। लास्ट में कैप्चा फिल करना है 6185G ओ। इसको कैप्चा को फिल करने के बाद यहाँ एक्सेप्ट करना है इसको और सबमिट कर देना है। देखिए ऐसा हमारा फॉर्म आ जाएगा। हम इसको रिव्यू करेंगे, ठीक है, और उसको यहाँ पर फिर फाइनल सबमिट कर देंगे। देखिए इस तरह से हमारे सामने ये हमारी एप्लीकेशन ओपन होके आ गई है। अब पेमेंट में ऑनलाइन पर जाएंगे और ICI पर पे ऑनलाइन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद यूपीआई के अंडर QR में जाएंगे और प्रोसीड नाउ करेंगे, और ये हमारे पास QR आ गया है। इसको फिल करने के लिए हमें 5 मिनट्स का टाइम मिलेगा। हमारी पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है। देखिए अब रिफ्रेश हो जाएगा, ये रिफ्रेश हो गया है। देखिए हमारा सबमिट हो गया है, सक्सेसफुली कंप्लीटेड, प्लीज नोट डाउन बिलो फॉर रेफरेंस। ये हमारा जो फॉर्म था ये सबमिट हो चुका है 500 रुपीज़ का। अब गो टू होम पेज, इसको प्रिंट कर सकते हैं आप।